नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न नंबर 71। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत कौन से रहे हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। जो पीपा है ये आपके संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से संबंधित नहीं रहे हैं। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं सुंदरदास, रज्जब और गरीबदास, ये तीनों ही संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से संबंधित रहे हैं। चलिए आगे कुछ व्याख्या देख लेते हैं। दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। इनकी शिष्य परंपरा में 52 शिष्य माने जाते हैं। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्कीन दास थे। दादू दयाल ने 1574 ईस्वी में राजस्थान में दादू संप्रदाय की स्थापना की, जो उनकी मृत्यु के बाद दादू पंथ नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा इनका निधन 1603 ईस्वी में हुआ। पीपा रामानंद जी को अपना गुरु मानते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय इसमें से कौन सा नहीं है? तो जो बावरी संप्रदाय है ये राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाता है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। तो बावरी संप्रदाय की स्थापना ये बावरी साहिबा ने की थी। यह संप्रदाय राजस्थान से संबंधित नहीं है तथा आगे भक्तिकालीन जो प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक हैं, आइए उनको देख लेते हैं। कबीर पंथ संप्रदाय, ये इसके प्रवर्तक कबीरदास रहे हैं तथा इसका केंद्र काशी रहा है। वहीं सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक और इसका केंद्र पंजाब रहा है। विष्णुई संप्रदाय, इसके प्रवर्तक जम्बनाथ तथा इसका केंद्र आपका पंजाब रहा है, क्षमा कीजिए, इसका बीकानेर रहा है। निरंजनी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक आपके हरिदास निरंजनी है तथा इसका केंद्र डीडवाना रहा है। लाल पंथ, इसके जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक लालदास रहे हैं, वहीं इसका केंद्र अलवर रहा है। दादू पंथ संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक दादू दयाल रहे हैं तथा इसका केंद्र राजस्थान है। वहीं सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास तथा इसका केंद्र नरनौल रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना इसमें से कथन अ और ब में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। चलिए कथन ए के अंतर्गत कहा गया है कि निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों जैसे कि ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में आपका प्राप्त है। और कथन बी कहा गया है कि निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार एवं गोचर है। तो यहाँ पर कथन अ और ब ये दोनों ही सही दिए गए हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भक्ति काल में भक्त कवियों का साधन तथा साध्य भक्ति ही रही है। भक्ति भावना का प्राधान्य तदयुगीन सभी काव्य धाराओं, ज्ञान मार्गी धारा, प्रेम मार्गी धारा, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। ज्ञान मार्गी भक्तों ने दाम्पत्य भाव से ज्ञान के द्वारा, प्रेमाशयी कवियों ने प्रेम के द्वारा, राम भक्तों ने दास्य भाव से तथा कृष्ण भक्तों ने संख्य भाव एवं माधुर्य भाव से ईश्वर के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रकट किया है। भक्ति काल के सभी कवियों ने गुरु की महिमा को स्वीकार किया है तथा उसका विविध रूपों में बखान भी किया है। गुरु की महत्ता के मूल में पूर्ववर्ती संस्कृत साहित्य का संस्कार तो था ही, साथ में ईश्वर प्राप्ति हेतु साधना भी रही है। बिना गुरु ज्ञान अथवा मार्गदर्शन के साधना की सफलता संदिग्ध रहती है, अतः इन कवियों ने गुरु की महत्ता का गुणगान किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
यहाँ पर भी दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि कबीर को जो कुछ भी कहते थे वो शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। तो ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा था कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। तो ये कथन यहाँ आपका गलत हो जाता है। इसके बाद में कथन भी दिया गया है कि उनकी उक्तियाँ जो थी वो बेधने वाली और व्यंग चोट करने वाले होते थे। तो ये आप सभी जानते हैं, ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, कथन अ गलत है और कथन ब आपका सही है। चलिए इन उक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कबीरदास जी के वचनों एवं उपदेशों का जो आधार था वो सूफी संतों का सत्संग एवं प्रत्यक्ष लोक व्यवहार के अधिक निकट स्थापित प्रतीत होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि कौन सा कथन असंगत है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी ये असंगत दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की है। तो ये कथन गलत दिया गया है, क्योंकि ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना ये मध्वाचार्य के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाता है, जो कि गलत कथन है। तो आइए जो इसमें सही कथन है दिए गए हैं वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार उनसे भी प्रश्न बन जाते हैं। कथन ए है आपका। इसमें कहा गया है कि कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह की प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास हैं, बिल्कुल सही है। अगला कथन दिया गया है कि नागरोनगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी, यह भी बिल्कुल सही दिया गया है। डी में आपका कहा गया है कि सहजोबाई ने ब्रह्मा तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूति परक वर्णन किया है, यह कथन भी बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए यहाँ पे दिया गया है कि जम्बनाथ ने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की थी। जम्बनाथ का विष्णोई संप्रदाय ये नाथपंथ से प्रभावित है। आइए आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। नागरीदास का मूल नाम सावंत सिंह है, जो कृष्णगढ़ के राजा थे, तथा इनका जो जन्म है वो संवत 1756 ईस्वी में हुआ था, तथा इनकी 73 रचनाओं के संग्रह नागर समुच्चय के नाम से ज्ञान सागर यंत्रालय से प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट जो बिंदु दिया गया है उसके अंतर्गत कहा गया है कि भक्तराज पीपाजी का जन्म विक्रम संवत 1380 में राजस्थान में कोटा से 45 मील पूर्व दिशा में गागरोनगढ़ में हुआ, जहाँ के राजा के रूप में संवत 1400 में इनका राज्याभिषेक हुआ, तथा इन्होंने संवत 1414 में संत रामानंद से दीक्षा प्राप्त की। चलिए आगे देख लेते हैं। सहजोबाई का जन्म सन 1725 ईस्वी में हुआ था, तथा ये चरणदास की शिष्या थी। इनका एकमात्र संग्रह सहज प्रकाश है। इन्होंने ब्रह्मा तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूतिपूर्वक वर्णन किया है, अर्थात निर्गुण एवं सगुण भक्ति का सम्मिश्रण है। यहाँ पे जितनी भी व्याख्या यहाँ पे ऑप्शंस के आधार पर दी गई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक लाइन से प्रश्न बन के आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कबीर विषयक एक उक्त मान्यता दी गई है। पूछा गया है कि यह किसकी मान्यता है। इसमें कहा गया है कि कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक और हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। तो यह जो उक्ति है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कही गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए यहाँ पर कुछ और कथन दिए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा ही हिंदुओं मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया है वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ है, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं है। वहीं श्याम सुंदर दास कहते हैं कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, तथा डॉक्टर सरनाम सिंह कहते हैं कि कबीर का जीवन काल उन्हें रामानंद, सिकंदर लोधी, पीपा, नानक आदि के समकालीन बना देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जो जन्म है वो 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाता है। आइए इनके विषय में कुछ अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जपू जी, आस दीवार, रही रास और सोहिला रही है। वहीं जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है तथा नसीहतनामा ये नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसके अंतर्गत आपके उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चंद्र रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए भक्तिकालीन कुछ प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक यहाँ दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य रहे हैं। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास। गौणीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक जीवाराम। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी तथा दादू पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक दादू दयाल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं हुए? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी ये उचित प्रतीत नहीं होता है। इसमें कहा गया है कि संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। यह कथन बिल्कुल गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए जो ये कथन गलत दिया हुआ है इसमें, तो ये जो कथन है ये गलत है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये यहाँ उत्तर सही हो जाता है। तो जो सही कथन है उनको देख लेते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। संत साहित्य एक वैचारिक पृष्ठभूमि पर स्थित है, बिल्कुल सही कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का परिणाम है, बिल्कुल सही कहा गया है। और आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, ये भी सही दिया गया है। संत साहित्य का जो प्रवर्तक है वो कबीरदास जी को माना जाता है, जो कि निर्गुण पंथ के उपासक थे। तो चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। तो यह विचार व्यक्त करने वाले जो विद्वान हैं वो डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि निर्गुण धारा के संतों के वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने। नेक्स्ट, डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि तुलसीदास की भक्ति भावना कबीर आदि निर्गुण भक्तों की ज्ञान योगमयी भावना की भांति रहस्य में नहीं है, वह सीधी, सरल एवं सहज साध्य है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये आपको प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।